फेमस जर्नलिस्ट मिस्टर विनोद दुआ के ऊपर आईपीसी की धारा 290, 505, 5052 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड कराई गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने सरकार के विरुद्ध काम किया और देश और विदेश में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की और साथ ही साथ यहां के माहौल को खराब करने की कोशिश की। पत्रकारिता के नाम पर जिस प्रकार से लोगों को जहर दिया जा रहा है, ये सबसे घातक है। विनोद दुआ जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उनके मन में ना जाने क्या कुंठा है, वो नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इनके कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज हुआ। इनके एफआईआर के हिसाब से उन्होंने ये लिखा है कि आई एम अग्रीव्ड बाय अ जर्नलिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया नेमिंगली मिस्टर विनोद दुआ who is trying to destroy the genuine and peaceful atmosphere of our country by continuously spreading and publishing false and ill-motivated news for his ulterior motive. सरकार की जो घिनौनी राजनीति और को उसका जो हिस्सा बन रहे हैं विनोद दुआ जी, पत्रकारिता के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। विनोद दुआ जी के ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था, क्या वो संवैधानिक था? क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन नहीं था? ये नहीं है कि कोरोना वायरस को लेकर पूरी तैयारी में प्रधान सेवक आगे दिखे, जैसे चीन के राष्ट्रपति आगे दिखे, वो वुहान गए खुद। प्रधान सेवक ना तो वहाँ आगे दिखे, ना बेरोजगारी कम करने की दिशा में कोई कदम उठाते दिख रहे हैं, ना अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत पे कुछ बोल रहे हैं। वो ऐसे मामलों में जहाँ उनको लगता है कि उनके बस की बात नहीं, हाथ से बाहर निकल रहा है, चाहे वो दिल्ली में हुई हिंसा हो, वो परमहंस बन जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, जिम्मा औरों पर चला जाता है। क्या केंद्र की चुनी हुई सरकार का काम यह है कि राज्यों की चुनी हुई सरकारें एक एक करके गिराए और फिर गर्व से अपनी ही पीठ ठोके कि देखिए हम कितने बहादुर हैं, कितने वीर हैं? सोचने की बात है। 3 दिन दंगे होते रहे, ना कहीं प्रधान सेवक दिखे, ना कहीं गृह मंत्री दिखे हमारे अमित शाह। अर्नब गोस्वामी ने कम्युनल स्पीच दिया था और लोगों की भावना को भड़काने की कोशिश की थी। उसमें गौर करने वाली बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने यह क्लियर कर दिया था कि इसमें कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी एक लिस्ट जारी की थी, कोई भी कम्युनल एंगल नहीं था। उसके बावजूद भी अर्नब गोस्वामी 1 महीने तक उस न्यूज को चलाता रहा। कमजोर कौम है, हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम नहीं है। आपने धैर्य देखा है, ताकत मैं नहीं छोड़ूंगा। मगर कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत। ऐसे 2 संतों को मारा गया, अगर वैसे ही किसी और को मारा जाता, अगर किसी पादरी को मारा जाता, किसी मौलवी को मारा जाता, तो क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन नहीं था? हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। हम एक एक करके देखते हैं किस लीडर ने क्या बोला था। बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। में इंद्रलोक में और चांद बाग में पाकिस्तान खड़ा कर रहे हो तो ये याद रखना कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों में हिंदुस्तान भी खड़ा होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला देखा जाएगा। ये गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे। ये महिला, ये अपना नाम रागिनी तिवारी उर्फ जान की बहन बताती है। 23 तारीख को इस महिला ने यहां से फेसबुक लाइव किया और सीधे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की मांग की। दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मोटे मोटे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, लंबे लंबे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कि उन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है या कोई और बात है? अभी कुछ दिनों में ही मिस्टर विनोद दुआ, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आकार पटेल, यूपी के आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रकाश सिंह के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है, क्योंकि उन लोगों ने सरकार से सवाल पूछे। क्या सरकार पत्रकारों की बातों को दबाना चाहती है? आज वैसे ही सारे न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया सरकार की बातें ही करते हैं। सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसको प्रमोट करते हैं, कोई उसका क्रॉस चेक नहीं करता है। और जो पत्रकार उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो जाता है। बहुत ही गंभीर स्थिति है ये।
हम ये मान के चले कि जो पत्रकार सरकार के पक्ष में बात करेगा वही पत्रकारिता कर पाएगा, और जो पत्रकार सरकार के विरोध में काम करेगा उसके खिलाफ कोई ना कोई केस रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो कौन पत्रकार है जो निर्भीक होकर काम करेगा? फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा कहां पे? ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हमारे देश में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसने हमारी पत्रकारिता को 140 रैंक दिया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसके अलावा वहां एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे में यह पाया गया है कि हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो यहाँ पे कम्युनल भावना को भड़काते हैं। तो आज हमारे सरकार की प्राथमिकता कोविड-19 से लड़ने के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी आज सरकार की प्राथमिकता है जो उनके खिलाफ आवाज उठाए उनके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दो और अभी चुनाव की तैयारी में लग जाओ। हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत ही गंभीर स्थिति है। मेरा यह मानना है विनोद दुआ जी को एंटी-सैपेटरी बेल के बजाय उनको CRPC की धारा 482 में हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। थैंक यू।